वजह क्या है? सबका साथ सबका विकास। अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए? शिवराज जी को होना चाहिए जी। शिवराज जी को ही होना लाडली बहना योजना भी निकाली जी उनने, हर महिलाओं को 1200-1250 रुपये पर मंथ का डालते हैं जी। ऐसी बहुत सारी नेक प्रकार की योजना उनने दी हैं जी। चाहिए। बुधनी विधानसभा पहले इतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ धूल उड़ती थी एक समय, अच्छा, और अभी अभी देख रहे हैं चकाचक चमन हो गया है। तो मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? शिवराज सिंह जी चौहान। और क्यों? आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए? नहीं, वो तो पूरे मध्य प्रदेश का ही मामा है। ऐसा क्या काम किया है? जहाँ तक हो सका हमारी बुधनी उन्होंने चमन की है। शिवराज सिंह चौहान से ये कनेक्शन क्यों है? उनसे प्यार बहुत है जनता को। विकास किया है, लाडली बहना योजना। हाँ नहीं, वो भी एक कारण है, लेकिन ना 26 साल हो गए मेरी शादी को, 18 घंटे बिजली गुल रहती थी, लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से बिजली गुल नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए? मामा ही को बनना चाहिए और क्या। शिवराज जी को ही बनना चाहिए। आपको क्या लगता है? जी, शिवराज जी को ही बनना चाहिए। बीजेपी के राज में हमारे राम लला आए। आपको नहीं लगता किसी और को मौका देना चाहिए? 18 साल हो गए, बोर नहीं देंगे हम दिल्ली। वीके न्यूज की ये चुनावी यात्रा पहुंची है एक ऐसी विधानसभा सीट में जो कि हॉट सीट है मध्य प्रदेश की। क्यों ना हो भाई, जहां से खुद मुख्यमंत्री जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा बुधनी में इस वक्त हम मौजूद हैं और हम जान रहे हैं कि इस बार जनता किसे मौका देगी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस। आइए बात करते हैं यहाँ की जनता से और इन्हीं के साथ सफर तय करते हैं और लोगों तक पहुँचते हैं और जानते हैं कि भाई किसे चुनेगी यहाँ की जनता। यहाँ की जनता का आशीर्वाद किसे? आपका शुभ नाम क्या है? दीपक खत्री। दीपक जी, क्या लगता है इस बार जो जनता है बुधनी की वो किसे वोट देगी? शिवराज मामा को। मामा को? क्यों? मामा आपके थोड़ी है, मामा तो वो भांजियों के हैं। नहीं, सबके ही मामा है ना। सबके मामा है। उन्होंने बुधनी में विकास किया है ना मैडम। क्या विकास? बहुत किया है। क्या विकास हुआ है बुधनी में? बहुत किया है। पहले रोडें नहीं थी मैडम यहाँ पे, अब रोड बन गई है। अब रोड बन गई है। बच्चों की जो शिक्षा है वो बढ़ गई है। हर काम अच्छे हो रहा है यहाँ पे। सीएम राइज स्कूल में आपके बच्चे हैं? जी, मेरे बच्चे पढ़ते हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? एक 10वीं में है और एक 7वीं में। दोनों यहीं पढ़ते हैं या कहीं बाहर जाके? नहीं, सीएम राइस यहीं बुधनी में पढ़ते हैं। बुधनी में ही पढ़ते हैं। तो आप खुश हैं मामा से? खुश है मामा। अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो किसे मुख्यमंत्री होना चाहिए? शिवराज मामा को। शिवराज मामा को। तो बुधनी की जो जनता है उनसे अभी हमने सवाल जवाब शुरू किए हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि वो किसका साथ देंगे। लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। क्या लगता है आपको इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस या बीजेपी? वैसे तो बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है। आपको लगता है शिवराज सिंह चौहान ने अच्छे काम किए हैं? अच्छे किए हैं, लेकिन हमारे ज़िले में अभी भी रोजगार है, रोजगार की कमी है। यहाँ पर 2 कंपनियाँ हैं, वर्धमान टेक्सटाइल है और ट्राइडेंट ग्रुप। हमारे यहाँ एक भी ऐसी कंपनी नहीं जो रोजगार मिल सके। तो आपको लगता है कि वहाँ भी ऐसे अवसर होने चाहिए? जी। और हमारे जिला के लोगों को रोजगार मिलेगा। आप वोट किसे देंगे, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी को ही देंगे। वोट बीजेपी को देंगे और उम्मीदें भी बीजेपी से ही है। उम्मीदें हैं कि आपके लिए रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए। जी मैम, और शिक्षा का भी विकास होना चाहिए। वहाँ पर हमारे ज़िला के बहुत से यहाँ पर नौकरी करने के लिए आते हैं। मतलब वहाँ पर भी कंपनियाँ होनी चाहिए बड़ी बड़ी, जो वहाँ पर भी रोज़गार कम हो सके और लोगों को रोज़गार मिल सके। हाँ। तो इनका कहना है कि इन्हें अभी भी और रोजगार की ज़रूरत है, लेकिन ये वोट तो कमल को ही देंगे, हाथ के पंजे पर ये बटन नहीं दबाएंगे। बहरहाल लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि उनका वोट, उनका साथ किसके साथ है। आपका शुभ नाम? श्री गोपाल प्रसाद साहू। गोपाल जी, इस बार किसे चुनेंगे आप? बीजेपी। बीजेपी। और वजह क्या है? सबका साथ सबका विकास। सबका साथ। तो ये जो साथ दे रहे हैं आप, ये शिवराज सिंह चौहान का दे रहे हैं या नरेंद्र मोदी का? देखो दोनों ही ठीक है। दोनों ही ठीक है। मामा ने काम किया है मध्य प्रदेश में? आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है। मैं बुधनी विधानसभा में इस वक्त खड़ी हूँ और इनका कहना है कि आपको दिख रहा होगा। बुधनी विधानसभा पहले इतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ धूल उड़ती थी एक समय। अच्छा, और अभी? अभी देख रहे हैं चकाचक चमन हो गया है। आपके बच्चे हैं? ये देखो दोनों बच्चे हैं मेरे। आपके दोनों बच्चे पढ़ते हैं कहीं? बिल्कुल। तो बुधनी में ही पढ़ते हैं या बुधनी के बाहर पढ़ाई? बुधनी में ही। बुधनी में ही। तो बुधनी में ठीक ठाक स्कूल है? हाँ, स्कूल ठीक ठाक है, पर प्राइवेट में शिक्षा में थोड़ी सी कमी है। इसके लिए मामा से निवेदन है कि बढ़िया करें वो।
तो शिक्षा में थोड़ी कमी है, मामा थोड़ा बढ़िया करें, लेकिन फिर भी बुधनी की जनता का जो साथ है वो शिवराज सिंह चौहान के साथ ही है। और भी हम लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि वो इस विधानसभा चुनाव में अपना आशीर्वाद किसे देंगे, किसका हाथ थामेंगे, किसके बटन पर जो है, किसके सामने, किस निशान के सामने के बटन को दबाकर अपना मत देंगे। आइए जानते हैं और लोगों से। तो बुधनी की जनता का प्यार और आशीर्वाद इस बार किसे मिलेगा, ये हम लगातार यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भाई साहब, आपका शुभ नाम? श्याम यदुवंशी जी। श्याम जी, क्या लगता है आपको, कांग्रेस या बीजेपी? देखो, पॉलिटिकल के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, अभी रुतबा बीजेपी का चल रहा है जी। बीजेपी का? आपको नहीं लगता बुधनी की जनता बोर हो गई होगी अब शिवराज जी से? एक्चुअल में क्या होता है मैडम, शिवराज जी ने ऐसी बहुत सारी योजना निकाले हैं बुधनी के तहत। बुधनी में 2 फैक्ट्रियों का ट्रक लाए हैं जी यहाँ पे, और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का भी आश्वासन दिए हैं जी उनने। उसके यहाँ पर हमने सुना है कि यहाँ पर एक अस्पताल भी बन रहा है काफी बड़ा। हाँ, मेडिकल कॉलेज बन रहा है जी। तो जो कहना चाह रहे हैं वो विकास हुआ है, मतलब हाँ, विकास हुआ है जी बुधनी का। तो बुधनी की जो जनता है उनका आशीर्वाद इस बार बीजेपी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी के साथ बना रहेगा जी। और मुद्दा क्या है? विकास। आपको लगता है कि सनातन के मुद्दे पर भी लोग आशीर्वाद देंगे शिवराज सिंह चौहान को? जी बिल्कुल देंगे जी। अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए? शिवराज जी को होना चाहिए जी। शिवराज जी को ही? लाडली बहना योजना भी निकाली जी उनने, हर महिलाओं को 12 साढ़े 1200 रुपये पर मंथ का डाल दिए जी। ऐसी बहुत सारी नेक प्रकार की योजना उनने दी हैं जी, और आगे भी देते चले आएंगे जी वो। आपको लगता है कि लाडली बहना योजना जो है वो चुनावी स्टंट हो सकता है इस बार, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? बीजेपी को। बीजेपी? और बीजेपी ही क्यों? काम ही अच्छा कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। क्या बहुत अच्छा काम किया है? उसने सबको लाडली बहना योजना में सबको लिया है, किसान सम्मान निधि सबको मिली है, आवास सबको मिले हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं मिली। उन्होंने किसी चीज़ में किसी को कोई फर्क नहीं करा, बहुत बढ़िया काम कर रही है और बहुत अच्छी पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनती है, मान लीजिए मध्य प्रदेश में, तो मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? शिवराज सिंह जी चौहान। और क्यों? आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए? नहीं, वो तो पूरे मध्य प्रदेश का ही मामा है। पूरे मध्य प्रदेश का मामा है। शिवराज सिंह चौहान से ये कनेक्शन क्यों है? उनसे प्यार बहुत है जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को प्यार है, बहुत प्यार है मध्य प्रदेश और की इसकी जनता। वजह? इसकी वजह काम दिख रहा है ना, देखो ना आज ये बुधनी देखो ना आप, कितना बढ़िया काम दिख रहा है यहाँ पर। बुधनी चमन हो गया है, यही वजह है कि मध्य प्रदेश की जो जनता है वो शिवराज सिंह चौहान से प्यार करती है। और हमारे साथ बहनें नहीं है इस वक्त, भाई हैं। तो भाई साहब, आपको क्या लगता है जो बुधनी की जनता है वो किसका साथ देगी, कांग्रेस या बीजेपी? मामा का साथ देगी। मामा का साथ ही क्यों? मामा का साथ जू देगी कि मैं 2012 से यही काम कर रही हूँ, फ्रूट का, सब्जी का। मैं ये ब्रिज नहीं बना था जब जहाँ पर गेट था, तो हम लोग सुबह शाम के 6 बजे निकलने में डरते थे। आज मामा की ये देन है 18 साल में कि मामा ने लाइटिंग कर दी है, रोड चौड़े कर दिए, हम लोगों की व्यवस्था अच्छी कर दी, एक तरह बैठ रहा है एक साथ, ठीक है ना। पहले जगह जगह भगना पड़ता था हम लोगों को, ये हुआ है। मामा अच्छे हैं हमारे, मामा फिर आएंगे। तो अगर मध्य प्रदेश में जो है चुनाव होते हैं और मध्य प्रदेश के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी मान लीजिए सरकार बनाती है, मुख्यमंत्री का पद किसे मिलना चाहिए? मामा को ही मिलना चाहिए। आपको नहीं लगता किसी और को मौका देना चाहिए? 18 साल हो गए, बोर नहीं हुए? देंगे हम दिल्ली। अच्छा, मामा को बुधनी की जनता दिल्ली नहीं जाने देगी। भाई साहब, आप उन्हें यहीं रोके रखेंगे? बिल्कुल। तो आप उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे कभी? आएगा मौका तो बनने देंगे। मतलब प्रधानमंत्री बनने देंगे पर बिना वजह नहीं जाने देंगे? हाँ, बिना वजह नहीं जाने देंगे मामा को यहाँ से हम। बुधनी की जनता का कहना है कि वो मामा को यहाँ से नहीं जाने देंगे, और वो ये देखना चाहते हैं कि भाई अगर मुख्यमंत्री कोई बनता है, भारतीय जनता पार्टी की अगर जीत होती है, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ही होना चाहिए। ये बहुत तीखी है, ये बुधनी की फुल्की है, थोड़ी तीखी है। हम भैया से जानेंगे। भैया, राजा भैया हैं ये, और बहुत अमेजिंग फुल्की बनाते हैं। क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी। वजह क्या है? मामा ने अच्छा काम करा है, सीएम साहब ने। क्या काम किया है? बुधनी की तरक्की कर दी बहुत, ब्रिज बन गया, ये बन गया, गेट मेड वगैरह अच्छे काम। शिक्षा और स्वास्थ्य? हाँ, हॉस्पिटल बन गया, मेडिकल कॉलेज। तो आप नाराज नहीं है किसी भी तरीके से? बोर नहीं हुए 18 साल से शिवराज सिंह चौहान? नहीं हुए, काम अच्छा करा हूँ। अगर मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? शिवराज सिंह चौहान। कोई और को मौका नहीं मिलना? नहीं, अपने क्षेत्र का जेत के रहने वाले हैं। जेत के रहने वाले। हाँ, तो शिवराज सिंह चौहान के साथ है आशीर्वाद? आशीर्वाद है।
तो बुधनी की जनता का आशीर्वाद शिवराज सिंह चौहान के साथ है। इनका कहना है कि अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनती है तो मामा ही मुख्यमंत्री होने चाहिए और बुधनी के विधायक भी मामा ही बनेंगे। तो हमने जगह जगह की महिलाओं से पूछा है कि भाई उनको भैया की जो स्कीम है वो रास आई कि नहीं आई। तो बुधनी विधानसभा में तो ये सवाल जाहिर सी बात है कि बनता ही है कि भाई यहाँ की बहनों का साथ किसके साथ है इस बार, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? बीजेपी। मेरा सवाल भी खत्म नहीं हुआ और इनके मुंह से जवाब निकल गया बीजेपी। क्या वजह है? काम अच्छा किया है शिवराज जी ने काम अच्छा किया है। ऐसा क्या काम किया है? जहाँ तक हो सका हमारी बुधनी उन्होंने चमन की है। चमन की है। हाँ। और वो क्या चीजें हैं जो शिवराज सिंह चौहान, आपको लगता है कि ये जो लाडली बहना स्कीम है इसकी वजह से आप ज्यादा कनेक्ट कर पाए हैं शिवराज सिंह? नहीं, इसकी वजह से नहीं, और भी चीजें हैं, बहुत सी चीजें उन्होंने की है। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी। और बीजेपी क्यों? बस बीजेपी शुरू से ही बस बीजेपी काम किया है उन्होंने काम किया है, विकास किया है। लाडली बहना योजना, हाँ नहीं वो भी एक कारण है, लेकिन ना 26 साल हो गए मेरी शादी को, 18 घंटे बिजली गुल रहती थी, लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से बिजली गुल नहीं हो रही है। आपकी शादी को 26 साल हो गए, आप बुधनी में 26 सालों से हैं। और एक बार मैं चाहूंगी कि आप मेरे दर्शक ये बात ज़रूर सुन ले, क्योंकि मैं बार बार ये कह रही हूँ, जब से मैं मध्य प्रदेश की चुनावी यात्रा में निकली हूँ मैंने बताया है आपको कि 2002 के पहले की जो मध्य प्रदेश की स्थिति थी वो इतनी ख़राब थी कि 90 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए आपको 5 घंटे का सफ़र लगता था, क्योंकि यहाँ गड्ढों में सड़कें हुआ करती थी। और इसीलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो विकास के मुद्दे पर उतरी है और कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर ताल ठोकी है। क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी क्यों? मामा है। बीजेपी मामा है, मामा तो अब भैया बन चुके हैं, लेकिन भैया को बहनों का प्यार मिल रहा है। आपको क्या लगता है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए? मामा ही को बनना चाहिए और क्या? शिवराज जी को ही बनना चाहिए। आपको क्या लगता है? जी शिवराज जी को ही बनना चाहिए। शिवराज जी को ही बनना। और भी है कि हमारे रामलला लेके आए, बीजेपी के राज में हमारे रामलला आए। मैं अयोध्या से हूँ। अच्छा, आप अयोध्या से हैं? जी, सबसे बड़ी बात है कि हमारे रामलला आए। तो ये सनातन का मुद्दा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में एंट्री ले रहा है और सनातन के मुद्दे पर, राम मंदिर के मुद्दे पर हमने हर जगह की जनता से ये पूछा है। अयोध्या की एक रहवासी हमारे साथ है, उनका कहना है कि रामलला 500 साल बाद उनके घर में, उनके महल में विराजमान होने वाले हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, इसलिए इनका वोट बीजेपी के साथ। ये जो आपको लगता है कि ये जो राम मंदिर का मुद्दा है इस पर और लोग भी हैं, मतदान करेंगे? इतनी जानकारी तो नहीं, घर से बाहर हम निकलते नहीं है, लेकिन हम अपनी बता सकते हैं बस, औरों की नहीं। आपको क्या लगता है, आप मतदान करते समय ये सोचेंगे कि राम मंदिर बन गया इसलिए मुझे बीजेपी को ही वोट देना चाहिए? हमारा तो शुरू से उन्हीं को ही है। तो बुधनी की जनता ने अपना आशीर्वाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही दिया है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन बुधनी की जनता के जवाब सुनकर तो यही लगता है कि बुधनी में शिवराज सिंह चौहान की जीत पक्की है। बुधनी में की जो जनता है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, लेकिन 3 दिसंबर को ही साफ होगा कि किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। उसके पहले किस नेता ने क्या कहा, उसके बयान के पीछे की हकीकत क्या है और किस विधानसभा में क्या चल रहा है, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो देखते रहिए वीके न्यूज़। और अगर आप जानना चाहते हैं मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबर तो देखते रहिए वीके न्यूज़ मध्य प्रदेश। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।